जिंदाबाद 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 हेलो हेलो और देखिए दिव्यांग की हालत देखिए हालत। अरे आइए भैया, ये कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? मालूमात से सर। मालूमात से आए हैं। मुख्यमंत्री जी, इनकी हालत देखिए, ना पैर है ना हाथ है। कितना मिलता है आपको? 1000 रुपया महीना मिलता है। मुख्यमंत्री जी, अच्छा वादा भी कुछ किए थे क्या? वो मुख्यमंत्री जी कुछ वादा किए थे? वादा तो किए थे, 2500 सुने थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिल रहा है। वही 1000 रुपया महीना मिलता है, वो कभी कोई महीना मिलता है, कोई महीना नहीं भी मिलता है। दिव्यांग क्या कहिएगा, समझिए ना कि मुख्यमंत्री वहाँ से देख रहे, देख लीजिए और सीधा मुख्यमंत्री जी को बोलिए, हमको नहीं बोलिएगा, मुख्यमंत्री जी को सीधा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? क्या सर, हम तो ऊपर देख के कैमरा में देख के सिर्फ हाथ के सहारा पर चलते हैं सर। हाँ। लेकिन हमारा 2 बच्ची है। हाँ। सिर्फ हमको 1000 रुपया महीना मिल रहा है। हाँ। अब बिजली का बिल भी लग रहा है, पानी का बिल भी लग रहा है। एक सोच के लिए भी दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक और आप देख रहे हैं SB न्यूज़ टुडे। लगातार जो धरना है वो झारखंड सरकार में वर्तमान में चलता रहा है। लगातार धरना 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 धरना, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अब जो है आंदोलन लगातार जोर पकड़ रहा है। और ये जो है आपके इनके शरीर को देख सकते हैं, बैसाखी पर खड़े हैं, धरना देने आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी अगर आप देख रहे हो तो देखिए कि ये धरने पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शमशेर आलम राही है। PhD होल्डर है? जी हाँ। आखिर धरना पे क्यों बैठ गए यहाँ? तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि धरना लगभग समाप्त हो गया। आप लोग कई दिन से धरने पे बैठे थे राजभवन के सामने। आज 25वां दिन है वहाँ पे। आज जब सब्र का बांध टूट गया हाँ। तो हम लोग विधानसभा का घेराव करने आए, ताकि ये भी भ्रम टूट जाए कि धरने पर लोग बैठते हैं। ये जो बात है ये शायद समाज और जनता के लिए गलत बात है। धरने पर बैठे हैं और 25 दिन से बैठे हैं और धरना अन्य लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं ये सबसे दुखद बात है कि जिस मुखिया को हम लोगों ने इतना सम्मान के साथ बड़े भैया समझ करके सत्ता पे लाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद और सरकारों ने कुछ नहीं किया, ये बड़े भैया हमारे करेंगे और हमारे लिए पहले करेंगे। क्योंकि जब हम लोग उनको वेलकम कहने गए थे आप शपथ ग्रहण से पहले, तो वो देख करके मीडिया से आप ही लोग से कहने लगे कि अब इन लोग के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। रोने लगे वो। बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे आया, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी आया, लेकिन आज तक उस रोने का दिन जोड़ लीजिए, एक दिन पहले शपथ ग्रहण से और आज का दिन है कि हम धरने पर आ गए हैं ना। उनका हमारी मांग तो छोड़ दीजिए, बहुत तरह की मांग है, लेकिन उनका अपना वादा था मैनिफेस्टो में कि हम 2500 रुपया आप लोग को प्रोत्साहन राशि देंगे, क्योंकि उनको दया बहुत आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया मुखिया जी को कि अब दया कहाँ चली गई है कि हम 25 दिन से बैठे हुए हैं, कोई एक अधिकारी नहीं आता है, प्रशासनिक लेवल पे भी कोई नहीं आता है। आइए आपसे हम वार्ता करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं से अवगत होना चाहते हैं और हम सरकार को भी आपके सामने लाके खड़ा करना चाहते हैं। हाँ, तो ये कि हम लोग खुद जब CMO के संज्ञान में दिए तो CMO ने भी हमें छलावा दे दिया कि 3 दिन में हम लोग मुख्यमंत्री से मिला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बाहर गए हैं, झारखंड में नहीं। यार पता चला कि मुख्यमंत्री जी उस दिन शादी में कोई पार्टी में गए हुए थे। शादी में गए थे, आप लोग के पास नहीं आए? टाइम नहीं मिला? और उतना छोड़ दीजिए, चलिए और क्या क्या यात्रा निकाले हुए हैं, किन किन लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे होंगे। जोहार यात्रा निकला हुआ हाँ, शायद जोहार यात्रा निकला हुआ है, तो और लोगों के लिए शायद अन्य लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे होंगे। हमारे लिए उस यात्रा में कहीं जगह नहीं है, कोई तरह का हमारा स्कीम नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे जगह नहीं है। और ये यात्रा ऐसा चला हुआ है कि लगता है दिव्यांग को छोड़ करके ये यात्रा निकाला उन्होंने। ये यात्रा को छोड़ करके कम से कम अपना वादा 25-16 पूरा कर देते, हम लोग खुश हो जाते। लेकिन अब ये हो गया कि अब हम लोग धरना में बैठ गए हैं और आज जो जुर्रत हमने की है विधानसभा के 21वें राजनेता को घेरने का, लेकिन इन लोगों ने अपनी ताकत और अपनी संख्या अपने पावर को दिखाते हुए हम लोगों को तो यहाँ मूव कर दिया वीराने में। न छत है, न रहने की कोई जगह है। शाम हो जाएगी तो ठंडा हो जाएगा मामला, और इतना सदन दूर है कि हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा डीजे साउंड भी लगा देंगे तो शायद उनके कान तक ये बात नहीं पहुँचेगी। लेकिन आपके माध्यम से हम ये उनके कान में बात डालना चाहते हैं कि अगर आज यहाँ इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये जनसंख्या इतनी है
कि 12 लाख हैं हम, और ये 12 लाख की जनसंख्या आपको सत्ता में अगर हम ला सकते हैं तो आपको सत्ता से नीचे उतार भी सकते हैं। ये हमारा वादा है आपसे। आपने वादा तो पूरा नहीं किया, और अगर रहते आज 2 दिन और बाकी है इस सत्र का, अगर इस बीच में हमारा वादा पूरा नहीं किया, यहाँ के हमसे आप नहीं मिले, तो हम आपसे एक वादा करते हैं कि जिस तरह सत्ता में आप चढ़े हैं हमसे वादा करके, हम वादा करते हैं कि आपको सत्ता से उतार देंगे। इसके लिए जितना भी चाहे मुहिम करना हो, भीख मांग के चंदा करके आपके खिलाफ मुहिम चलाएंगे कि जो सरकार हमारे लिए नहीं, हम उनके लिए नहीं है। एक सवाल है, 1932 के जितने खतियानधारी है ना, समझिए, अरे भाई रुकिए भाई, 1932 के जितने खतियानधारी है ना, वो उन लोग को सत्ता में ले आएंगे। आपको अब कोची है भाई, क्या कर लीजिएगा आप मुख्यमंत्री? 1932 का खतियानधारी हम भी हैं, आप भी हैं, हम भी हैं 1932 खतियान। देहाती में बोल के बोलिए तो बोल देते हैं मुख्यमंत्री को, सुन लीजिए बड़े भैया, हमने ही एक लागियो, और हमने ऐसा लागियो कि खाली हमने दिव्यांग ना लागियो, बल्कि 12 लाख हमने और हमारे परिवार हो 5-5 गो, और 12-5 60 लाख वोटर रहियो तोरा जितवे खातिर। तो जब हमने चढ़ा सकलियो तोरा, तो हमने तोरा उतार भी सकलियो। एक हथियारधारी लागियो, लेकिन हमने निशक्त लागियो, हमने पर ध्यान दे, न तो तोरा सत्ता छोड़े हतो, सत्ता को छोड़े हतो तोरा। देख लीजिए भाई, खतियानधारी है, और देखिए दिव्यांग की हालत देखिए, हालत। अरे आइए भाई आइए, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? मालूमात से सर, मालूमात से आए हैं। मुख्यमंत्री जी, इनकी हालत देखिए, ना पैर है ना हाथ है। कितना मिलता है आपको? 1000 रुपया महीना मिलता है। मुख्यमंत्री जी, अच्छा वादा भी कुछ किए थे क्या वो? मुख्यमंत्री जी कुछ वादा किए थे? वादा तो किए थे, 2500 सुने थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिल रहा है। वही 1000 रुपया महीना मिलता है, वो कभी कोई महीना मिलता है, कोई महीना नहीं भी मिलता है। मुख्यमंत्री जी, हो सके आपको नहीं पता हो कि इन लोग का मिलता है कि नहीं मिलता है। कम से कम इनका जो हालत देखिए, और इनको दिलवाइए हर एक महीना का कि मिलवे नहीं करता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता है। 6-6 महीना गायब रहता है। अब बताइए, तो अब बताइए, ये हालत है इनका, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, क्या काम करेंगे आप खुदे समझ जाइए। हम कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोल रहे हैं। क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी, समझिए, देख रहे हैं आप। जो हम लोग का तनख्वाह अथी मिला है, पर जो बोला वादा किए से वादा को पूरा कीजिए ना बाबा। कोई अफसर पास जाते हैं तो अफसर लोग हम लोग को गारंटी देवे नहीं करते, सब दूर से भगवा देता, कहता हटो यहाँ से, न तो लेकर डाल देंगे, ये कोर्ट भी लेकर डाल देंगे, चल जाएगा अथी करके, डांट के भगा देता है पुलिस लोग। पुलिस डांट के भगा देता है? हाँ, पुलिस लोग जाने घुसने नहीं। मुख्यमंत्री समझ जाइए। और देखिए, वो देखिए, ये तो उठिए नहीं पा रहे, देख लीजिए हालत देखिए इनका। ये भी दिव्यांग है, क्या कहिएगा, समझिए ना कि मुख्यमंत्री वहाँ से देख रहे, देख लीजिए। और सीधा मुख्यमंत्री जी को बोलिए, हमको नहीं बोलिएगा, मुख्यमंत्री जी को सीधा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं। क्या सर, हम तो ऊपर देख के, कैमरा में देख के, सिर्फ हाथ के सहारा पर चलते हैं सर। हाँ। लेकिन हमारा 2 बच्ची है, सिर्फ हमको 1000 रुपया महीना मिल रहा है। हाँ। अब बिजली का बिल भी लग रहा है, पानी का बिल भी लग रहा है, एक शौच के लिए भी दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। हाँ। हमको सबसे पहले जरूरत था पेंशन, हाँ। कम से कम 2500 कर दे, हाँ हाँ। और अपना घर में कम से कम एक बोरिंग मोटर होना चाहिए, हाँ। और हमारा 2 बच्ची के लिए पढ़ाई के लिए व्यवस्था की जा सके। हाँ। पढ़ाई के लिए ना। देखिए मुख्यमंत्री जी, इनका हालत देख लीजिए, बच्ची है, 2 बच्ची है ना? 2 बच्ची है। 2 बच्ची, बेटा भी है? नहीं है। देखिए 2 बच्ची है, वो हालत देख लीजिए इनका, और इनका हालत है। और समझ गया ना मुख्यमंत्री जी को क्या बोले हैं? हाँ हाँ पक्का ना? जी सर। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए का बोले, समझ गए ना? का कि इनका ना पैर है और ना बढ़िया से काम कर पाएंगे, और 2 बच्ची है, कहाँ से बेटी का बियाह होगा? बच्ची ठीक ठाक है ना? बच्ची ठीक ठाक है। कहाँ कितना पढ़ती है? अभी एक तो तीसरा में है और एक तो नर्सरी में है। बताइए, तीसरा और नर्सरी में कहाँ से पढ़ाएंगे बच्ची लोग के? तो एक बार देख लीजिए इनका भी हालत। कहाँ से, पहले एड्रेस के साथ बताइए, हो सकता है मुख्यमंत्री जी देखेंगे ना, आपके तक सुविधा पहुँच जाएगा। एड्रेस के साथ बताइए, कहाँ से आए हैं? हम गोड्डा जिला से आए हैं, हाँ। और पुड़िया प्रखंड पड़ता है। हाँ। पंचायत लाठीबाड़ी है, घर भी लाठीबाड़ी है। मेरा नाम है हरी सोरेन उर्फ बबलू सोरेन। देख लीजिए, हरी सोरेन उर्फ बबलू सोरेन है, गोड्डा जिला से आए हैं। बाकी अपना एड्रेस भी बता ही दिए हैं। अगर कुछ मदद करना होगा तो इनको मदद कर दीजिएगा, नहीं तो इनका बच्ची तो बिना पढ़ले रह जाएगा, कहीं कुछ काम ही नहीं करते हैं। एक तो हम तो बस हो गया, आपकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। और इनका भी बात देख लीजिए, एक हाथ एक पैर के व्यक्ति हैं, इनका भी थोड़ा देख लीजिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो
जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार राज्य में, और अगर यहाँ की बात करें तो दिव्यांग लोग काफ़ी धरने पर बैठे हुए हैं और ये अपनी मांग रख रहे हैं कि कम से कम मेरी मांग मत मानिए, लेकिन जो आपने वादा किया था सरकार बनने के पहले वो वादा पूरा कर दीजिए। 2500 जो पेंशन है वो कम से कम दे दीजिए। और अब देखना यह होगा कि ये भी इनकी मांग आप कब तक पूरा करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको अपना पता भी बता रहे हैं कि कम से कम यहाँ तक मेरा कुछ सुविधा पहुँच जाए। दो को बच्ची हैं, बेचारे विकलांग हैं, कहाँ से करेंगे? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देर में कितना जल्दी इनका काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमको नहीं पता कि आपको पता कि नहीं पता, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन इनकी मांग को सुनिए और ध्यान दीजिए। हो सकता है कहीं आपके चलते आपके संज्ञान में आने के बाद अधिकारी भी सुने और इनकी मांग को पूरा कर दें।